All right. So this is about the first chapter of the book by Angela Duckworth, Grit: The Power of Passion and Perseverance. There are many chapters, but we're going to be talking specifically about the first couple of chapters in this. And my idea is not to read everything word by word, and but I would really like you people to understand the concept of grit. So what grit is and why it matters. ग्रिट का जो असल मकसद है वो ये है कि हमारी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में भाषा का हम लोग कहते हैं कि कोई बड़ा डिटर्मिन्ड आदमी होता है, उसे कहते हैं बड़ा ढीठ है, बड़ा सख्त जान है और बाज नहीं आता, ज़िद्दी है। यहाँ पे मुझे ना बड़ा सख्त एतराज़ है कि हमारी जो कॉनोटेशंस हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं जब हम किसी से अच्छी बातें करते हैं और हम कहते हैं कि यार लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर, तो हम उसको कहना शुरू कर देते हैं कि सब्ज़ बाग मत दिखाओ। हम लोगों को अपनी टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत पॉजिटिव साइड पे लेके जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इंसान सख्त जान है, इंसान डिटर्मिन्ड है, इंसान कंसिस्टेंटली मुस्तकिल जद्दोजहद करता है, वो ग्रिटी हो जाता है। अच्छा, ग्रिट की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर, जहाँ पे सिलसिला शुरू होता है इस किताब के अंदर, वो कहते हैं आपको पहले शोइंग अप, यू नीड टू बी देयर। ऐसे नहीं हो सकता कि आप खाली ख्वाब देखते रहें और कहें कि मैं कामयाब हो जाऊंगा या कामयाब हो जाऊंगी। तो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी ज़िंदगी, द फर्स्ट पॉइंट इज़ यू नीड टू शो अप फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। अक्सर लोग कहीं पे पहुंचते नहीं हैं और वो कहते हैं जी हमें तो मौका ही नहीं मिला। सो अब इस किताब के अंदर वो बताती है कि एक वेस्ट पॉइंट एकेडमी है जहाँ पे सैट, ACT, टॉप ऑफ द टॉप्स किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं विद हाईएस्ट ऑफ द स्कोर्स, एंड दे आर एथलीट्स, दे आर सुपर्ब इन एनीथिंग दे डू, बट एट द सेम टाइम टैलेंट और ग्रेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि एक बंदा आता है जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, बहुत लाइक होता है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान एकेडमी के सख्त माहौल के अंदर सरवाइव कर जाए। समटाइम्स एंजेला डकवर्थ बताती है कि जो लोग ज़्यादा स्कोर्स लेते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर वर्सेस दोज हु आर रिलेटिवली लेसर, सो high scoring people are less grittier as compared to the low scoring people. जो लोग ज़िंदगी में छोटे छोटे फेलियर्स, बड़े बड़े फेलियर्स से निकल के आगे चलते हुए आते हैं, वो लोग जो है फेलियर्स को से एक्वेंटेड होते हैं और वो उसको आगे लेके चलते हैं, और वो क्या करते हैं कि हर चैलेंज के सामने शो अप कर देते हैं और वो वहाँ मौजूद हो जाते हैं। अब ग्रिट के बारे में एक जो बड़ी सिंपल सी बात है जो कि मैंने यहाँ लिखी भी हुई है, इट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन एंड परसिवेरेंस दैट मेड हाई अचीवर्स स्पेशल, इन अ वर्ड दे हैड ग्रिट। इस सारे सिलसिले में जब वो जो पहले चैप्टर में जो फोकस कर रही है कि शोइंग अप, सो यू नीड टू शो अप, विच मीन्स कि यू नीड टू हैव द करेज। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ग्रिट के अंदर है, जब आपके अंदर मेहनत करने की जस्तजू होती है, जो आप चाहते हैं कि हम मेहनत करें, एंड यू ऑल्सो लकीली फाइंड समथिंग विच यू लव, तो फिर तो काम बड़ा ज़बरदस्त आसान हो जाता है। लेकिन समटाइम्स हमें चीज़ों का पता नहीं होता, हम उनको समझते नहीं हैं, एंड वी डोंट लव थिंग्स एंड वी थिंक कि ये चीज़ें हमारी मर्ज़ी की नहीं हैं। So, for example, working with something you do not care for gives you stress, and working with something you love gives you happiness, or happiness motivates you to go for the same thing over and over again. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शुरू में चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप शुरू में कहें जी मुझे तो समझ नहीं आता तो मैंने ये काम करना नहीं है। यहाँ पे लोग ना गिव अप बड़ी जल्दी कर देते हैं। सो यू नीड टू फाइंड अ लव इन द वर्क दैट यू डू। शुरू में जब मैं कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, शुरू में दिल नहीं लगता, आपको लोग पसंद नहीं आते, आपको काम समझ नहीं आता, तो फिर आप कहते हैं यार मुझे तो काम पसंद नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी किसी डिग्री में जाएं, कहीं ऑफिस में जाएं, किसी इन्वायरमेंट में जाएं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई पीपल आर बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग। एंड शुरू में आपको सख्त जान होना पड़ता है, क्रोकोडाइल स्किन होना पड़ता है,
एंड व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स तो फिर आपको चीज़ें पसंद आनी शुरू हो जाती हैं. सो विच मीन्स यू नीड टू शो अप. अच्छा, जब ग्रिड का जो सबसे फ़ायदा ये होता है कि ग्रिड के अंदर जो सबसे समझे कि आसान चीज़ें ये हो जाती हैं कि it overpowers the IQ, it overpowers the privilege, and it also overpowers the opportunity. Which means कि बाज़ औक़ात लोगों का IQ बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा एरोगेंट समझना शुरू कर देते हैं कि यार हमारे सामने तो कोई कुछ नहीं है, तो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी कम हो जाती है. उसके बाद देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस दैट वी आर बॉर्न विद. For example, I wasn't born with ample privileges, and same goes for my dad. He was born with privileges, and things went south. Family business, उनके फादर की डेथ के बाद आगे पीछे हो गया. इस तरह होता रहता है. तो आपके privileges जब आपके हाथ से जाते हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम नजर आनी शुरू होती हैं. कुछ लोगों के पास IQ भी होता है, privilege भी होता है, opportunity भी होती है. They become overconfident and they don't do things. और जनरली ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जिसके पास ना तो IQ है, ना अपॉर्चुनिटी है, और ना ही उनके पास प्रिविलेज है, तो वो क्या करें? यानी कि ना तो वो लाइक समझे जा रहे हैं, ना उनको अमीर समझा जा रहा है, ना उनको कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो क्या करें? तो आपको थोड़ा सा ग्रिटी होना पड़ता है, थोड़ा सा सख्त जान होना पड़ता है. आपको, जैसे मैं कहता हूँ, लोग आपकी बेइज्जती कर देते हैं तो आप कहते हैं इज़्ज़त आनी जानी चीज़ें इंसान को बेशरम होना चाहिए. जनरली इन नाइस वे में कहता हूँ, क्योंकि यू नीड टू बी thick skinned. So you need to continue doing that in your life. अब इसके अंदर जो 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 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इसमें से एक आध आपको कोई पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ जो कि विच ऑलमोस्ट सम्स अप द फर्स्ट चैप्टर विच टॉक्स अबाउट शोइंग अप. द सेपरेशन ऑफ ग्रेट एंड टैलेंट emerged again in a separate study. This is what she is saying. I'm on Ivy League's undergrads. I ran on Ivy League undergrads. Their SAT scores and grit were, in fact, inversely correlated. यानी कि जिन लोगों के आईवी लीग्स, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसने एक स्टडी रन की और उसको ये नज़र आया कि उसने एक ग्रिड स्केल बनाया है. उसने कहा जो सैट के स्टैंडर्ड एडमिशन टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं दे आर लाइक दिस, और उनका ग्रिड का स्केल नीचे है. तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप हार्ड हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब आप बहुत सारे फेलियर्स से गुजरते हैं तो आप सख्त जान हो जाते हैं और आप कहते हैं यार कोई बात नहीं, ज़्यादा फेल ही हो जाएंगे, तो हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. सो इसी चीज़ को हमें देखना चाहिए कि हम अपने पोटेंशियल को अंडरमाइन नहीं करें बाय लूजिंग हार्ट, बाय नॉट फोकसिंग ऑन थिंग्स, बाय बीइंग नेगेटिव, एंड बाय नॉट शोइंग अप फॉर समथिंग दैट वी नीड टू. ओके, ये जो भी मैंने बात की है, जो भी बुक रिव्यूज़ लिखते हैं, उनका असल मकसद तो यही होना चाहिए कि जो लोग किताब की तरफ माइल हों. ये जो आजकल ऐप्स आ रही हैं कि जी 15 मिनट के अंदर आप पूरी किताब पढ़ लें, आई डोंट थिंक इट वुड डू जस्टिस, नीदर वुड दिस ब्लॉग डू जस्टिस. दिस इज़ ओनली टेलिंग यू स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द बुक, बिकॉज जब आप इसको पूरी कॉन्टेक्स्ट के साथ, पूरी डिटेल के साथ पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आपको मज़ा आना शुरू होता है और आपका दिमाग स्टार्ट्स मेकिंग द नेटवर्क्स in your own head and your life starts to get changed. देखिए, कोई भी किताब जो होती है, उस किताब के अंदर किसी भी इंसान का 20-25 साल का अपना एक्सपीरियंस प्लस उसका वो बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस बीच में डालते हैं. जब उन सब की जो कॉम्बिनेशन लेके आते हैं तो वहाँ से वो किताब मारज़ वजूद में आती है. तो इट वुड बी एक्सट्रीमली अनफेयर इफ़ आई से कि जी मैंने आपको पहले चैप्टर में सब कुछ समझा दिया है, कोई मसले की बात नहीं. अगर आपने इसमें से कुछ थोड़ा बहुत सीखा है तो बहुत अच्छी बात है. आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, चीज़ों में ढूंढिए कि आपको क्या चीज़ पसंद है, और फिर उसके बाद आप अपने अंदर शौक़ पैदा कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, शो अप करें, सामने आएँ और बिल्कुल नहीं डरें. और दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द ग्रेट. अगर आपके नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे और आप कोई हाई फ्लायर नहीं है अपनी एजुकेशन में,
please don't worry about it. Your time would come. I'm a living example of that. I've always been an average student. आज मैं millions, hundreds of millions of dollars का business manage करता हूँ और successfully कर रहा हूँ. I've been rated among the 100 top leaders. It was only grit. It was determination. इज़्ज़त आनी जानी चीज़ है. इंसान को बेशरम होना चाहिए. मैंने बहुत बेइज्जतियाँ करवाई हैं, बहुत दफ़ा ज़लील हो चुका हूँ, लेकिन कभी भी नीचे नहीं गिरा. ग्रिट के बारे में मैं बस आपको एक लतीफ़ा सुना के पहला चैप्टर ख़त्म करता हूँ. एक दफ़ा एक चौधरी की बेटी के साथ एक छोटे मोटे किसान के बेटे का चक्कर चल गया. तो चौधरी को पता चला. चौधरी ने कहा इसे बुलाओ. उससे पूछा, हाँ भाई क्या चक्कर है? कहता जी मैं आपका बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ. तो चौधरी ने पकड़ के उसके बच्चे को कुट लगवा दी. उसके बाद वो गिरा, उठा. उसने कहा हाँ भाई करनी क्या सीन है? कहता जी आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ. उसको उठा के फिर कुट लगाते हैं. कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या करते हो? उसके बाद तीसरी बार जब उठता है और उसके मार मार खा के अपने कपड़े शपड़े डालता है, तो चौधरी का देख रहा है. कहता आप समझ आ गया? तो कहता है कि इसका मतलब है कि मैं अब नहीं समझूं. सो द पर्सन इज़ नॉट गिविंग अप. आई थिंक हो सकता है चौधरी का दिल नरम हो गया हो, लेकिन ये बात मुझे किसी ने लतीफ़ा सुनाया. बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू रफ पैच, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मी द इनकरेजमेंट और हौसला, तो मेरे कॉलीग ने मुझे लतीफ़ा सुनाया कि उमर साहब आप तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपका करियर ख़त्म हो चुका हुआ है और ये लतीफ़ा आपको सूट करता है. अच्छा, मैंने जब ये लतीफ़ा सुना तो मैंने इस लतीफ़े को बड़ा पॉजिटिवली लिया. मैंने कहा इसका मतलब है कि आई एम डूइंग द राइट थिंग, मैं तो ना नहीं समझूंगा और मैं आई विल कंटिन्यू विद दिस. सो आई वाज ग्रिटी, आई वाज हार्ड हेडेड. मुझे इज्जत कहने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था. अपेरेंटली यस, अंदर से बंदा टूटता है, अफसोस भी होता है, लोगों के रवैया भी इंसान को बुरा लगता है, लेकिन आई कंटिन्यू डूइंग दैट एंड इट हेल्प मी अ ग्रेट डील इन रीबिल्ड माई कैरियर. इट टुक सम टाइम, couple of number of years. So वो सब लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में थोड़े बहुत फेल हो गए हैं, especially the mentee who actually inspired me by asking me for help, because that person also went through a crisis. So I told the person कि आप ये किताब पढ़ें, मैं भी बड़े मुश्किल हालात से गुजरा था. ढीठ बन जाएं पॉजिटिवली, थिक स्किन बन जाएं पॉजिटिवली. Try to do something with your life, never give up. This is my first message, and I think the more we explore this book, it is going to make it even more interesting. So let's move to the next chapter after this.